पार्टी का जरदारी जिंदा है, नवाज शरीफ जिंदा है मुस्लिम लीग नून का, और इमरान खान अभी जिंदा है पीटीआई वाले। तो वो लोग सियासी यतीम नहीं हुए, अलबत्ता वो सियासी बेरोजगार हो गए। ठीक है ना। तो ठीक। मेरा तो मशवरा उनके लिए ये है कि भाई वो किसी जॉब एजेंसी से राब्ता करें और कोई और रोजगार की तलाश हासिल करें वो। थोड़ी रियायत ठीक दें है आप ना। उनको। वैसे आपको ओवरऑल क्या सिचुएशन दिखाई देती है यूरोपीय यूनियन के हवाले से, या दूसरा जो यूरोपीय यूनियन के बाप हैं उनके हवाले से? मतलब किस 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 मामले में? पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। नहीं, वो तो इन्हीं का जो ये जो मौजूदा सियासतदान नहीं है और नहीं, ये तो इलेक्शन इलेक्शन पर क्या वो दबाव डालेंगे? हाँ, इलेक्शनों के मामले में, हाँ इलेक्शनों के मामले में उनका तो जोर आ रहा है। सही है। जैसे ये अभी कुछ अरसे पहले ये जो अमेरिकन सफीर है पाकिस्तान में, वो इलेक्शन कमिश्नर से भी मिला था। ठीक है ना। और उसने कहा है कि आप जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन करवाओ। सही है। ठीक है ना। तो भाई वो कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? तुम अपने मामलात है, अपने मामलात अपने मुल्क तक रखो, तुम दूसरों पे क्यों अपने मामलात इम्पोज कर रहे हो? आपको भाई पाकिस्तान वाले तो नहीं चाहते ना कि भाई जाके उन पर तुम वहां की जो आ, इलेक्ट्रल कॉलेज से कहते हैं कि भाई नहीं तुम इस साल इलेक्शन ना होने देना और अगले साल इलेक्शन करवाना, और इस जमात को जो है वो हर जमात के सरबराहान से मिलते हैं। सही है। हम्म। तो ये मामलात हैं। हाँ, तो उनका उनका तो वो लोग तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर इसी तरह के ये जो करप्ट नासिर हैं वो मुसल्लत रहें, ताकि ये पाकिस्तान की दौलत लूट के वहां पर सरे महल खरीदे, मेफेयर में फ्लैट खरीदे। ठीक है ना। स्विस बैंकों में जो है वो ब्लैक मनी पार्क करें, ऑफशोर कंपनियां बनाएं। हैं। तो जो जितने भी ऑफशोर हैं वो सब बरतानवी ऑफशोर कंपनियां। उससे कौन बेनिफिट उठाएगा? वो बरतानिया उठाएगा। सही है। ठीक है ना। पैसा आता है, किसको बुरा लगता है? किसी का भी नहीं बुरा लगता। अब जो ऑफशोर कंपनियां थी वो एक तरह की ब्लैक मनी छुपाने के लिए वो उन्होंने जो है ये सिस्टम बनाया था। यार ये ऑफशोर कंपनी असल में है क्या भला? सुनो 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 सुनो, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूं हाँ, कि ये डिफाइन इनको करें। ऑफशोर, हाँ ये ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं? देखो, बरतानिया के कुछ जजायर हैं। सही ठीक है है। ना। सही है। है तो वो बरतानिया के हिस्से, लेकिन वो सेल्फ ऑटोनॉमी पे चलते हैं। सही है। किस तो पे? वहां पर मौजूद कुछ फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो लोगों को कहती हैं कि भाई आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है ना वो हमारी इधर लाके आप हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस यूं समझ लो कि जो काला पैसा होता है ना लोगों के पास, उनको वो वहां पर ले जाके पार करते हैं, क्योंकि वो जजायर सेल्फ ऑटोनोमस है। इसलिए बरतानिया कहता है कि भाई इन पर हमारी वो लॉज नहीं इंप्लीमेंट होते। उस इसकी आड़ में वो क्या कह रहे हो? इससे बरतानिया को क्या फायदा पहुंचता है? भाई देखो, बरतानिया वो बरतानिया का हिस्सा है ना। वो जितने भी जजायर हैं, छोटे छोटे से जजायर हैं, जैसे ग्रंजी हो गया, जर्जी हो गया, आइल ऑफ मैन हो गया, आइल ऑफ वाइट हो गया, ये छोटे छोटे से जो है ना ये आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे से जजीरे हैं जो बरतानिया के हिस्से हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई बरतानिया का रूल इन पर लागू नहीं होता, ये सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ ये ऑटोनोमस ये रीजन है बरतानिया के। ये अपने खुद बनाते हैं, अपने ये खुद ये कवानीन बनाते हैं। तो हम एज ए यूनाइटेड किंगडम हम इनके जो बनाए हुए कवानीन हैं हम उनको ओवर रूल कर नहीं सकते, हम उन पर अपने रूल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसकी आड़ में ये ऐसा इन्होंने एक धोखा सा बना रखा है जिसके लिए लोग
दुनिया में ये समझते हैं कि तो वो बरतानवी रूल उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होते, इसलिए बरतानिया इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि बरतानिया ने उनको ऐसी सेल्फ ऑटोनमस फ्रीडम देकर असल में एक दुनिया की आंखों में धूल झोंकी हुई है। तो जब पूरी दुनिया से लोग वहां लाकर अपना पैसा पार्क करते हैं, वहां की जो ऑफशोर कंपनियां उनमें जब अपना पैसा पार्क करते हैं, तो बरतानिया अपने आप को कहता है कि भाई देखो मैं तो बरियो जिम्मा हूं, क्योंकि मेरी इजारादारी ना जजायर पर नहीं है, इनके अपने कवानीन है, लेकिन पैसा होता बरतानिया के पास ही। सही है। हाँ, अब समझ में आई। यानी असल जो बड़ा डाकू है या डाकू जिसे कहते हैं, यानी गैंग का जो ये सब कुछ अपने पास रखता है। एक बड़ा डाकू है और डाकू के आगे छोटे 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 डाकू, लेकिन वो बड़ा डाकू कहता है कि भाई मेरा जोर इन पर नहीं चलता, अगर ये कुछ कोई इनके पास चीज ला के रखा दे तो वो मैं नहीं कुछ कह सकता, वो तुम्हारा और इनके दरमियान का मामला है। लेकिन वो जो छोटे छोटे डाकू हैं वो हैं मेरे डाकू। सही है, ये उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देता है फिर। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर उनकी वो जो जजायर है उनकी अपनी अदालतें हैं, ठीक है वो बरतानिया का हिस्सा। सही है। करेंसी भी नहीं चलती है, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। सही है। बस वो इतना कह के ना बरतानिया बड़ी जिम्मा हो जाता है कि ये सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ ऑटोनमस ये रियासतें हैं या आइलैंड्स हैं। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक आपको बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, अक्सर लोग जानते होंगे जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जिसे अरबी में कहते हैं जबल तारिक, ठीक है ना। ठीक तो वो भी समझ लो वो एक सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ ऑटोनमस रीजन है वो बरतानिया का हिस्सा। सही है। तो अगर कोई वहां पर अपना ब्लैक मनी पार्क करता है तो वो कहेंगे, बरतानिया वाले कहेंगे जी हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो एक सेल्फ गवर्निंग रियासत है, तो आप जानो और वो जाने, लेकिन पैसा बरतानिया में ही होगा। सही है। तो ये है हिसाब किताब, ये है ऑफशोर कंपनीज। तो इसका मतलब ये है। हाँ, तो ये फिर पाकिस्तान के खैर खात ना हुए जो वहाँ बनाए हुए हैं, जिन लोगों ने अपने महलात सब कुछ। वो कैसे खैर ख्वाह होगा? वो तो फिर इसी बरतानिया की। हाँ, अगर कोई बरतानिया में लाके मेनलैंड आए, जो है मेनलैंड बरतानिया में, उसमें लाके अगर कोई अपने पैसे ब्लैक मनी पार करता है तो फिर हम जो है वो निगोशिएट करके तो वो पैसा जो है वो वापस दे देंगे उस मुल्क की हुकूमत को, या उस मुल्क की जो रियासत है उसको वापस कर देंगे। पर लेकिन ये जो हमारे दूसरे है ना, जैसे ये ऑफशोर जो मैंने जजायर बताया, जिन्हें आइल ऑफ वाइट कहते हैं, आइल ऑफ मैन कहते हैं, ग्रंजी है, जर्सी है, जिब्राल्टर है, इस तरह के इनके तकरीबन है कोई 10 से ऊपर ही जजायर हैं, और वहां पर जो है उनको ही कहते हैं कि ये सेल्फ गवर्निंग है और सेल्फ ऑटोनमस है। सही है। तो वहां पर इन्होंने कायम कर रखी है ऑफशोर कंपनियां, जहां पर देखो बरतानिया का एक वजीर आजम गुजरा है, डेविड कैमरॉन, शायद आपको पता हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है। उसके बाप की भी इन जजायर में इन्वेस्टमेंट थी ऑफशोर कंपनीज में। हाँ, उसने फिर इस्तीफा दे दिया था। नहीं, उसने इस्तीफा इस बुनियाद पे नहीं दिया था, वो इसी कानून को यूज करते हुए वो बच गया था। सही है कि भाई देखो ये जो भी पैसा है वो बरतानिया में नहीं है, वो इन जजायर में है, तो इसलिए बरतानिया के जो लॉ है ना मनी लॉन्ड्रिंग के, वो मेरे पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। सही है।
ठीक है ना। क्योंकि वो सेल्फ सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ ऑटोनोमस वो रीजन है बर्तानिया के, तो लिहाजा वो वहीं तक महदूद रहेगा। क्योंकि वो जो सेल्फ गवर्निंग रीजन है वो अलाउ करते हैं कि आप यहाँ पर लाके जिस तरह का भी पैसा हो, आप यहाँ पर लाके वो उनको ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही है। वो उन इलाकों में कोई पूछगिछ नहीं होगी। जैसे इसी तरह स्विट्जरलैंड है, ठीक हो गया। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड लेकिन एक दूसरा मुल्क है, दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड के भी कुछ इसी तरह के लॉ हैं, जैसे ये ऑफशोर की कंपनी हो। इसी तरह अगर आप स्विट्जरलैंड में आपके पास ब्लैक मनी है, काला पैसा है, जो आपने जिस तरह भी कमाया है, तो आप स्विस बैंकों में ले जाके जमा करा दो, कोई पूछगीछ नहीं हो। और ना बिल्कुल। आपके जो ब्लैक मनी है उनको उसको रिवील करते हैं किसी के आगे, पूरी दुनिया में किसी के आगे वो रिवील नहीं करेंगे, बेनकाब नहीं करेंगे कि जी आपका जो पैसा है, चाहे जायज है नाजायज है, वो हमारे पास है, हमारे बैंकों में पड़ा। सही है। तो ये है हिसाब किताब, ये है ऑफशोर कंपनीज। इसको कहते हैं ऑफशोर कंपनी। इसको कहते हैं ऑफशोर। सही हो गया। हम्म